चाहेंगे राजनीति में खूबसूरत होना भी जरूरी होता है क्या? खूबसूरती मायने रखती है क्योंकि अपने आप में एक स्ट्रांगनेस आती है, अपने आप में अपने एक पॉजिटिव फील लाते हैं कि हाँ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ ग्वालियर चंबल संभाग की एक ऐसी खास शख्सियत जुड़ रही है जिसने अपने कम समय में ही राजनीति में एक शिखर एक मंजिल को अपना लिया है। और आज ग्वालियर चंबल संभाग की एक बात करें, वो डबरा की सबसे खूबसूरत शख्सियत भी कहलाती है। हम बात कर रहे हैं डबरा से जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ नेहा मुकेश परिहार हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है मैडम जी। हमारे सभी दर्शक सबसे पहले आपके करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और आप राजनीति में कैसे आई? मेरा तो यही लक्ष्य है कि मेरे को पॉलिटिक्स में रहना है, लोगों की सेवा करना है, बस लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अगर लोगों ने चाहा और ईश्वर ने चाहा तो मुझे, और जो बड़े अधिकारियों ने चाहा तो मुझे इससे ज़्यादा मुकाम हासिल हो, क्योंकि अभी इस स्टेज पे हूँ तो उनकी किसी दायरे में रह के ही मैं सेवा कर पाऊंगी, उन लोगों को सुविधा के। अगर मेरे हक में और ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो लोगों को मैं और ज़्यादा सेवा करूंगी और लोगों को प्रेजेंट कर पाऊंगी कि आपके हक में ये चीज़ें हैं। तो समय नेहा जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, राजनीति में खूबसूरत होना भी जरूरी होता है क्या? तो नहीं, राजनीति में तो ये नहीं कहूँगी कि राजनीति में खूबसूरत होना जरूरी है। मैं ये कहूँगी कि आप खूबसूरत है, आपका मन खूबसूरत नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता। आप और आपका मन दोनों ही खूबसूरत होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हाँ, खूबसूरती मायने रखती है क्योंकि अपने आप में एक स्ट्रांगनेस आती है, अपने आप में अपने एक पॉजिटिव फील लाते हैं कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंस कि अपन इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर नेहा जी की बड़ी अपडेट है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन आपका अच्छा होना चाहिए। खूबसूरती और मन से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो एक ऐसी ही शख्सियत नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, जिस तरीके से बात करें डबरा की पूर्व मंत्री इमरती देवी की हम बात करेंगे। इमरती देवी ने आपको लग रहा है किस तरीके से संघर्ष किया है और वो कम शिक्षा होते हुए भी आज वो मंत्री बनी और जिस तरीके से आज उन्हें समाज में एक मान सम्मान मिल रहा है और प्रदेश की सरकार में भी उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी भी है, तो उन्हें मंत्री का दर्जा भी मिला है। तो किस तरीके से देखती हैं आप, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितना जाना इमरती देवी जी के, एक मेरा जो पहला इंटरव्यू था, पत्रकार जी ने पूछा था कि आप किसकी फैन हैं, तो फैन का मीन्स ये था कि क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से उनसे अपने को कनेक्ट करती हूँ कि उनकी इतनी कम एजुकेशन होने के बावजूद भी वो इस बुलंदी पे विधायक की कुर्सी पे है, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि इतना कम एजुकेशन होने के बाद वो आज मंत्री जी मतलब लघु उद्योग मंत्री हैं और विधायक तक सीट तक पहुँचना, वो मतलब सोचने में ही एक अचंभे वाली बात है कि इतना कम एजुकेशन वाली लेडीज वहां तक पहुंच गई तो उसे कितनी मेहनत करना होगी। पर लोगों का भी एक आशीर्वाद है जो उन्होंने अपना उनके संग बनाए रखा और उन्हें वहां तक पहुंचाया। बिल्कुल नेहा जी, जिस तरीके से इमरती देवी की बात करें तो वो इतनी पॉपुलर महिला थी उस समय कि वो 2-3 बार लगातार चुनाव जीती हैं। तो जनता जो लगातार उनको जीत रही थी, तो किस तरीके से क्या अच्छाइयाँ क्या थी उनके पास, ऐसा क्या था उनके पास? से मिलके जो मुझे लगा, अभी मैंने इस क्षेत्र में मैंने अपना पहला कदम रखा है, तो सभी जो बड़े लोग हैं उनसे तो नहीं मिली, पर हाँ इमरती देवी जी से ही मैं मिली। तो जो उनसे फर्स्ट मुलाकात ना, मुझे ऐसा मतलब जो फील होता है ना, अपनापन, वो कोई भी कहीं से भी वो बिलोंग करता हो, किसी भी क्षेत्र का हो वो, तो जो उसको रिस्पेक्ट देती हैं और उसकी जो लोगों की जो मतलब प्रॉब्लम रहती है उस तरह वो सुनती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक रिस्पेक्ट देती हैं और लोगों की समस्याएं सुनती हैं, उनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ डबरा जिला पंचायत सदस्य नेहा मुकेश परिहार हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा जी, आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है और किस तरीके से बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठा रही है, क्या कहना है आपका? अभी आप लोगों को, शायद सभी लोगों को पता हो कि इमरती देवी जी हैं, उन्हें लघु उद्योग मंत्री बना दिया गया है
और लघु उद्योग जो कि है, जो घर से होने वाले जो रोजगार होते हैं वो है। तो लोग मतलब महिलाएं, खासकर महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उसमें उनको सिलाई बुनाई अगरबत्ती वगैरह जो भी जो होममेड आइटम होते हैं और जो घर से बनाए हुए जाते हैं, तो इस तरीके से उन्हें एक रोजगार भी मिलेगा और हाथ का हुनर भी मिलेगा। तो वो एक सेल्फ डिपेंड होगी, पैसे भी कमाएंगी और क्या बोलते हैं, हुनर भी आएगा। बिल्कुल। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ नेहा मुकेश परिहार डबरा जिला पंचायत सदस्य बनी हुई हैं। इमरती देवी जी के संघर्षों से काफ़ी वो ताल्लुक़ रखती हैं और समझती भी हैं। और नेहा जी, यदि आपको कहीं ना कहीं आपको लघु उद्योग से जोड़ दिया जाता है या किसी NGO में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो किस तरीके से आप महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिला पाने में सफलता हासिल करेंगे? मैं बिल्कुल, जो कि अगर मुझे किसी NGO से अगर मुझे जोड़ा जाता है या मुझे कहीं से ऑफ़र आता है और अगर इमरती देवी जी अगर मुझे लघु उद्योग में कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, तो मैं पहले उस सारी चीज़ के बारे में, क्योंकि अपने को जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो सारी जो भी डिटेल्स है मैं खुद देखूंगी, फिर लोगों को उसके बारे में जागरूक करूंगी और उस जो भी मेरे आएंगी अंडर में, तो उस चीज़ को लोगों को सेवा प्रदान करूँ। तो एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि डबरा क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला नेत्री, BJP की खूबसूरत नेत्री कहा जाता है जैसे नेहा मुकेश परिहार। नेहा जी, जनता की तरफ आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाहती, जनता से क्या कहना चाहती हैं, अपनी मन की बात बताइए। जनता से मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद मेरे संग बनाए रखिए। आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और आप लोगों की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। आप लोग जब भी मुझे याद करेंगे, हमेशा आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं उनको सुलझाने की कोशिश करूँगी। बस आप अपना प्यार मान सम्मान मेरे संग बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में हम हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। यदि आप नेहा जी को पसंद करते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि नेहा जी जिस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही हैं उनको सफलता मिले। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। घर को रखिए सालों साल नया सा एवरग्रीन डिस्टेम्पर, इनामल्स, बजट फ्रेंडली इमल्शन, मेटालिक इमल्शन, एवरग्रीन कलर्स। रंग है तो जीवन है। चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।